दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और अच्छे खासे रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वो भी घर बैठे बढ़िया कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसी कमाई का जरिया लेकर के आए हैं जिसे सुनकर के आप खुश हो जाएंगे। जी हाँ, आप सोचेंगे कि हमको ये पहले काहे नहीं पता था और पहले क्यों नहीं बताया गया। तो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हम आपको अभी बताएंगे कि आप कैसे एलपीजी गैस का एजेंसी लेकर के घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो हम आपको इसके बारे में पूरी प्रक्रिया बताएंगे, पूरे प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और कितना रुपया खर्च आएगा, इसका प्रोसेस क्या है, कौन इसको ले सकता है, किस उम्र के लोग गैस एजेंसी लेने के लिए बाध्य होंगे। सारा चीज़ बिल्कुल डिटेल के साथ एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। उससे पहले आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। क्यों हम आपको ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो देखने के बाद तभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको पसंद आएगा तभी कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद कीजिएगा। ठीक है, अभी तो बिल्कुल ही नहीं कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो शुरू से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देश में अब रसोई गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी बड़ी संख्या में लोगों के घर के किचन में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब तबके में रसोई गैस सिलेंडर बांटे हैं। इस वजह से देश में रसोई गैस सिलेंडर की खपत बढ़ी है और आने वाले दिनों में इसमें इजाफा भी होगा। ऐसे में अगर आप इस क्षेत्र में कारोबार की शुरुआत करते हैं तो फिर आप मोटी कमाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। रसोई गैस सिलेंडर वितरण एजेंसी खोल करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको मोटी रकम निवेश भी करनी पड़ेगी, लेकिन कमाई भी तो मोटी होगी। देश में एलपीजी की 3 सरकारी कंपनियां हैं और यही डिस्ट्रीब्यूशनशिप देती है। बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो बात करते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जी हाँ, इंडियन गैस की डिस्ट्रीब्यूशन देती है। भारत पेट्रोलियम भारत गैस के लिए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपी गैस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करती है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए कंपनी ने नियम बनाए हैं जिसके तहत वितरण एजेंसी का लाइसेंस किसी व्यक्ति को मिलता है तो ये कंपनियां समय समय पर डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए आवेदन मांगती है। अब बात करते हैं कि आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट के अनुसार कंपनियां ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन मांगती है। आवेदन करने के बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें कई पैरामीटर पर नंबर दिए जाते हैं। इसी आधार पर कैंडिडेट का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट जारी किया जाता है। अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आपके द्वारा दी गई जानकारी को वेरीफाई करके कंपनियां गैस एजेंसी अलॉट कर देती है, यानी कि आपके कागजात को वेरीफाई करके आपको गैस एजेंसी दे देती है। तो वेरीफाई कैसे होगा ये भी बात कर लेते हैं। ओएमसी अधिकारियों की समिति आपके डॉक्यूमेंट्स और जिस ज़मीन पर आप रसोई गैस सिलेंडर के लिए वितरण एजेंसी खोलना चाहते हैं तो उसकी भी जांच की जाएगी। बात करते हैं ज़मीन की लोकेशन के बारे में। तो ज़मीन की जांच का अर्थ यह है कि आप जहां एजेंसी खोलना चाहते हैं वहां हर मौसम में गाड़ी में के पहुंचने के लिए सड़क होना चाहिए। जी हाँ, ज़मीन पर एलपीजी सिलेंडर को स्टोर करने के लिए गोदाम बनेगा। अगर ज़मीन आपके नाम पर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सही है, वरना कम से कम तो आप किसी से 15 साल के लिए लीज पर तो आपको ज़मीन लेना ही होगा। अगर लाइसेंस प्रदान करने के लिए आपका चयन होता है तो फिर आपको खुद ही गोदाम बनवाना होगा। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो बात यह है कि आखिर ये प्राथमिकता किसे दी जाती है। तो रसोई गैस एजेंसी के लिए सरकार के तय स्टैंडर्ड के अनुसार सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए 50% रिजर्वेशन होता है। इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए भी रिजर्वेशन होता है। स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, सशस्त्र बल, पुलिस सेवा, राष्ट्रीय खिलाड़ियों और सामान्य रूप से अक्षम लोगों को भी प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप इसके लिए बाध्य हैं। जहाँ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए आवेदन के लिए अखबारों में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। www.lpgvitrakkchain.in पोर्टल पर भी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती है। जहाँ अगर किसी क्षेत्र में एक से अधिक योग्य कैंडिडेट हो जाते हैं तो लकी ड्रॉ के अनुसार रसोई गैस अलॉट की जाती है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में बात करते हैं कि आखिर एलपीजी गैस एजेंसी लेने के लिए कितना शुल्क देना होगा, कितना पैसा देना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के लिए भारतीय नागरिक होना तो जरूरी है ही, साथ ही एलपीजी की एजेंसी के लिए आवेदन करने वाले का 10वीं पास होना जरूरी है। जो उम्र 21 साल से लेकर के 60 साल के बीच होनी चाहिए।
इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य ऑयल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी नहीं करता हो। गैस एजेंसी के लिए आवेदन करने का अधिकतम शुल्क 10,000 रुपये है। यानी कि इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ आवेदन करने के लिए आपके पास 10,000 रुपये होने चाहिए। आवेदन करते वक्त आपको 10,000 रुपये लगेगा आवेदन में। आगे की प्रोसेस तो है ही वो अलग, लेकिन सिर्फ आवेदन करने के लिए आपको 10,000 रुपये लगेगा। अब कुल खर्च के बारे में बात करें तो ये शुल्क नॉन रिफंडेबल होता है। यानी कि एक बार आप पैसा दे दिए तो उसको आपको दोबारा पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आपका एजेंसी मिले या ना मिले। नहीं मिलेगा तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो एलपीजी गैस एजेंसी खोलने के लिए कम से कम 15 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। जी हाँ, मोटा रकम लगता है ये मालूम है, लेकिन कमाई भी बहुत तगड़ी होती है। ये पैसा एलपीजी सिलेंडरों को स्टोर करने के लिए गोदाम और एजेंसी के कार्यालय बनवाने में खर्च होता है। यानी कि जो 15 लाख रुपए लगते हैं ये कंपनी नहीं लेती है, ये आप ही के ऊपर खर्च किया जाता है। गोदाम लेने के लिए, बनाने के लिए, और बाकी जो सिलेंडर आता है भर के उसको लेकर के आपको पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा पासबुक प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर आदि की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मिला जुला करके कुल मिलाकर के 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। जी हाँ, आप सुन करके चौंक गए होंगे कि हम ये 15 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आएगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। मालूम है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोग गरीब ही होंगे। तो सवाल यह है कि मेरे पास 15 लाख रुपए कहाँ से आएगा, तो उसके बारे में भी हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। 15 लाख रुपए लेने के लिए आप बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया एक योजना है और उस योजना का नाम है उद्यमी योजना। तो उद्यमी योजना में आप अप्लाई करके 10 लाख रुपए वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और 5 लाख रुपए आपके पास तो जुगाड़ करके हो ही जाएगा किसी तरीके से ज़मीन बेच करके। मिला जुला करके 15 लाख रुपए आपके पास अगर हो गए तो फिर आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगा। जी हाँ, गैस एजेंसी लेकर के। लेकिन बात यह है कि अभी गैस एजेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, भर्ती के लिए अप्लाई किया जाता है, तो अभी वो अप्लाई का डेट नहीं आया है। तो आपको जो अभी वेबसाइट बताए हैं उस वेबसाइट पर आप हर रोज़ नज़र बनाए रखें। जब भी अप्लाई का डेट आएगा तो तुरंत आप अप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद फिर गैस एजेंसी लेकर के आराम से आपकी ज़िंदगी गुजर बसर हो जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि आपको तो पता है कि एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करना होता है। यही वजह है कि सरकार गैस एजेंसी का लाइसेंस देने के लिए कई बातों पर गौर करती है। गैस एजेंसी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने इलाके का सर्वे करना होगा, जानना होगा कि किस तरीके का इलाका है और वहाँ किस तरीके की एजेंसी का लाइसेंस मिलेगा। क्योंकि पहले से जो एजेंसी मौजूद है उस एजेंसी का तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, और जो एजेंसी मौजूद नहीं है उस एजेंसी का लाइसेंस आपको मिल सकता है, जो आपको हम डिस्ट्रीब्यूटर अभी बताए। आप एजेंसी लेने के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन के द्वारा भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि पहले जो आपको वेबसाइट के बारे में बताया गया था उस वेबसाइट में आप जाइए, वहां जाकर के आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए। वेबसाइट फिर से आपको बता दे रहे हैं और ये वेबसाइट है www.lpgvitrakchain.in। इस वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ रजिस्टर पर अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा जिस पर OTP आएगा। जब आपको OTP मिल जाए तो फिर उसे दर्ज करें और वेबसाइट पर अपनी जानकारी देकर के अपना प्रोफाइल बनाएं। इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई के लिए तैयार हैं। जी हाँ, सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां समय समय पर विज्ञापन देती है और गैस एजेंसी के लिए नोटिस निकालती है। जब आपको आपके क्षेत्र में गैस एजेंसी खोलने का विज्ञापन मिल जाए तो फिर आप अपने प्रोफाइल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए पहले से हम आपको बताएं कि आप पहले से ही प्रोफाइल बना करके रख दें। आपको पहले से प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाता है। अगर आप पहले प्रोफाइल बना देते हैं तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आधार पर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं, और हमको मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। जो हम आपको पहले बताए, यानी कि वीडियो के शुरू में ही बताया कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं इस वीडियो को देखते हुए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आया। जी हाँ, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।